Hello, friends, और continuing the series and the understanding with respect to questions. आज हम देखते हैं इस सीरीज में हम क्या नया सीखते हैं. The questions are on ethics, so we'll try to see and understand कि क्या हम appreciate कर सकते हैं और क्या positive takeaway है. So let's start with understanding the question. Non-violence is the greatest force at the disposal of mankind. It is mightier than the mightiest weapon of destruction devised by the ingenuity of man. Mahatma Gandhi. Does this view still hold true in the contemporary world? तो यानी कितना धारदार, कितना शार्प और कितना पैन एकदम पैना और कितना क्लैरिटी से बोला है क्वेश्चन ने कि नॉन वायलेंस ग्रेटेस्ट वेपन है, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है. और वायलेंस जो है ह्यूमन बीइंग जो कि वायलेंट है और वायलेंट चीजों को ज्यादा अट्रैक्टिव मानता है और यूज भी करता है, उसके मुकाबले फिर भी नॉन वायलेंस ही ग्रेटेस्ट फोर्स है. तो क्या ये व्यू आज भी ट्रू है? अब ये है बात, बहुत एकदम बात की है कि आपने वेट रखा हुआ है दोनों तरफ का तोलने वाला. 1 किलो का आपने बट्टा रख दिया या बाट रख दिया और दूसरी तरफ आपने सामान रख दिया, बस बार बराबर. नॉन वायलेंस, चलिए, और पॉजिटिव न्यूट्रलिज्म इज द स्ट्रेटेजिक टूल विच एक्ट्स एज डेटरेंट अगेंस्ट वेरियस थ्रेट्स. ठीक बात है, लेकिन टोन ये नहीं थी. क्वेश्चन की टोन ये थी कि नॉन वायलेंस, अहिंसा क्या सबसे बड़ा हथियार है? हाँ जी, सबसे बड़ा हथियार है. और हिंदुस्तान ने, भारत जन्मभूमि ने तो भगवान बुद्ध के समय से ही इस बात को माना है. भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन की तपस्या में भगवान महावीर की तरह, और गुरु नानक जी ने भी बाद में, और इवन हमारे उपनिषद ने भी कहा है, नथिंग इज लाइक पीस. नथिंग इज लाइक पीस भी गलत वर्ड है, नॉन वायलेंस. तो गांधी जी ने कहा ये नोशन को कंसाइंस इन एवरीवन एंड मेड अ नॉन वायलेंस सॉफ्ट पावर टू विन ओवर आर्म पावर. बात ठीक है, लेकिन आंसर का बदल चुका है. आंसर ये नहीं है. मतलब आपने मिक्स कर दिया, आटे में आपने नमक ज्यादा मिला दिया, बाकी चीजें भी मिलाई, लेकिन बात बनी नहीं. नॉन वायलेंस लीड्स टू राम राज्य, स्टेट ऑफ ब्लिस, नॉन मैकेनिकल सोसाइटी. बिल्कुल सही बात है. इवन टुडे लाइज, अब आ रहे हो आज के क्वेश्चन, वरना सीधा बोल रहा था आज के समय में क्या पॉसिबल है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में. चलिए आगे. यूक्रेन, रशिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, इजराइल, पैलेस्टाइन. चलो चलो चलो, ग्लोबल कंसेंसस, पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए. नहीं, ये आंसर नहीं है. मांग रहा आंसर बोल रहा है भाई, कैसे है? तो आप बताओ, एक एग्जांपल लेके ही बताओ, चाहे फिर वो इसराइल और मतलब हमास का ही है, कि किसको फायदा है आखिर वो जो हो रहा है. क्या वाकई, आप एक सिंपल भाषा में लिखिए, क्या इजराइल इज गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट? इज रियली, क्या वो उतनी शुद्ध बुद्ध की बात कर रहा है? तो पीसफुल से ऐसे अपनी बात को आपको रखना पड़ेगा. डिस्पोटिक रिजीम्स में बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि कैसे वो गलत हैं और कैसे नॉन वायलेंस ही सही है. ये सब कुछ जानते हुए भी आपने वैसे नहीं लिखा. क्लाइमेट इंसेंसिटिविटी, सारी बात ठीक है. चलो आगे चलो. वायलेंस इज द शॉर्टेस्ट मेजर बट नॉन वायलेंस इज सस्टेनेबल. ठीक है, आपने आंसर में सब कुछ लेके आए, नॉलेज भी लेके आए, बहुत सारी चीजें लेके आए, लेकिन वो जैसे कहते हैं जिगर आपने अपना निकाल के नहीं रख दिया, वो नहीं आया. इसीलिए बात बनी नहीं. ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. अब आपने बजाय ऐसे कंपार्टमेंट बनाने के, आप इसको वेन डायग्राम बना सकते थे कि ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, और दोनों ही हो सकता है सोसाइटी के एथिक्स के अंदर आते हों. फिर आप बताते. लेकिन ये भी ठीक है, नॉट अ बैड आइडिया. आपने बताया एथिक्स मोरल और वैल्यू है, ठीक है. ओवरऑल एटमॉस्फेयर है, अट्रैक्ट्स इंडिविजुअल टू वर्क एंड वाइसा वर्सा. अट्रैक्ट, अब अट्रैक्ट शब्द के 100 मतलब है, यहां पर वो राइट वोकैबुलरी नहीं है. हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी एफिशिएंसी स्टेक होल्डर, तो आपने समझाया, लेकिन आप और अच्छा लिख सकते थे. ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आउटकम के लिए. ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स हैं तो ही आपका टाटा है. ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स हैं तो ही आपका ये जो ओपन चैट वाला हुआ. ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स हैं तो सत्यम फेस को. ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स हैं तो जेट एयरवेज. ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स हैं तो एयर इंडिया. ऐसा करके आपको लाना चाहिए था. कल्चर में भी लाना चाहिए था कि कैसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है, कैसे, अगर ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस है तो क्या फर्क आया पूरे गांव में, ऑल वुमेन क्रू है तो क्या फर्क आया. अगर आप, जैसे अब रिलायंस ऐसा करता है कि वो डिसेबल्ड फ्रेंडली हो गया है, स्पेशली एबल्ड पीपल को जॉब भी देता है. बहुत जगह वो लोग आपको मिलेंगे, सामान
मतलब पैकिंग करते हुए, फैक्ट्रीज में भी ऐसा होता है, तो वो सारी चीजें लेके आओ ना। ये आपने एक एक जो लोकल प्रकाशन होता है कोई कुंजी वाला, जिसमें आदमी ओपन स्कूल में एग्जाम देने जाता है बीए वाला, और वही बस 2 मोमेंट पहले उसको पढ़ना होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स क्या होता है, कल्चर क्या होता है, तो वो वाला आंसर है। खुशी की बात यह है कि आप इससे लेखक बन गए। लेकिन लेखक आप किसके लिए बने? उनके लिए बने जिनको मतलब ग्रेजुएट तो हैं, लेकिन वो 8वीं पास जैसा ही सोचते हैं। इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी एंड एडहेरेंस टू स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। तो अपने ऊपर आप लेके आते हैं इसको कि क्या आपके पास इंटीग्रिटी है, क्या आपने ऑनेस्टी रखी है बहुत जगह, जहां आपको बाद में वापस अपने पैर खींचने पड़े हैं, बस आपको आंसर मिल जाता। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी सिग्निफाइज योर इंटेलेक्ट प्रोफेशन बाय यूजिंग वैल्यूज। कौन है ये? जस्टिस बाय जुडिशरी। तो आप लिखते हैं कि इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी वो है जैसे जुडिशरी अपने जुडिशियल पैरामीटर में ही पूरे के पूरे वो देती है, अपने प्रोनाउंसमेंट करती है, लेकिन वो जज भी बोलता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। दैट इज इंटीग्रिटी। कहां पर क्या बोलना है, वो है ना इंटीग्रिटी। तो यानी इंटीग्रिटी तो सभी है, टेररिस्ट की भी इंटीग्रिटी है, वो भी कर रहा है। तो अच्छा समझाइए, जार्गन में मत जाइए। अब ये आप तो मतलब अच्छा बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सुनने में पढ़ने में अच्छा लगता है, अडेयर टू आवर मोरल लर्न फ्रॉम कंडीशनिटी फैमिली पीयर। तो लेकिन इसको क्या करें, इसका रिस्पेक्ट टू वुमेन ओल्ड एज एक्सेट्रा। कितना देखिए इंटीग्रिटी देखिए आपके लिखने की, रिस्पेक्ट टू वुमेन ओल्ड एज एक्सेट्रा। ये वही वाली बात है। नमस्कार नमस्कार माता जी, नमस्कार दादी, नमस्कार बुढ़िया, नमस्कार बुढ़े, नमस्कार, बैठ 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 बैठ। ऐसा नहीं हो सकता है। वो फील कहाँ गया? आपने एक सेकंड में देखो, रिस्पेक्ट टू वुमेन ओल्ड एज एक्सेट्रा। अरे एक्सेट्रा कैसे हो गए वो? इट इज हाईली रिफ्लेक्टेड व्हेन वी आर फ्री एंड अलोन। देखो आपने अपने आप को अब लेके आए। एंड देयर सब्सक्राइब टू आवर मोरल डिस्पाइट प्रोवोकेटिंग शोज एमजी। क्या मतलब, लास्ट में तो आपने कोड वर्ड में कुछ लिख दिया, मुझे समझ नहीं आया। सर इट इज मोरल इंटेग्रिटी। मैं समझ गया। और जो अच्छा आदमी होता है ना, वही नहीं लिख पाता, यही तो कमाल है। चलिए नॉन वायलेंस, चलिए चलिए, इट इज द ग्रेटेस्ट फोर्स। चलो, नॉन वायलेंस इज टचिंग थाउजेंड्स, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, गांधी जी आइडिया, ओवरकम चैलेंज। चलो आगे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कैसे, रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स पीस टॉलरेंस एंड कंपैशन। ठीक बात है। रशिया यूक्रेन वार, सभी रशिया यूक्रेन वार, रशिया यूक्रेन वार। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? आंचल फॉस्की है। और वो पहले कौन था? परवेश दिनाश चाव 64 लगभग साइकिल है। ऐसे लिखते हो रशिया यूक्रेन, रशिया यूक्रेन, जैसे पान की दुकान है, और उसके आगे कुछ आता नहीं। कैसे चलेगा? कैसे Sir, चलेगा भाई? we have Divya's answers also today. ओह थैंक यू वेरी मच, आई एम प्राउड एंड ग्लैड। तो भाई ऐसा कुछ लिखो जो जेन्युइनली, रुक जा, मणिपुर वायलेंस मेंटेन पीस एंड ठीक है, लेकिन जो गांधी जी सुनना चाह रहे हैं वो कहाँ है? गांधी जी सिंपली सुनना चाह रहे हैं, गांधी जी की बात आपको समझ में आ रही है और आपको गांधी जी की नहीं आ रही। कमाल हो गया ये तो। चलो आगे। एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप सच एटीट्यूड, यूथ आर आवर फ्यूचर दैट रिक्वायर इंटरनल सिक्योरिटी by presenting their indulgence in terrorism, cyber security, fundamentalism needed। कुछ मतलब बताना शायद कुछ और जा रहे हैं, कुछ और हो रहा है। As India is focusing upon transforming its infrastructure, research landscape, India अभी ज्यादा हो गया, पता नहीं क्या हो गया ये अब, इतना सारा चीजें आ गई। अरे एथिक्स का आंसर था भाई, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। मतलब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन आंसर की भी वैल्यू करो, आंसर की चीर फाड़ मत करो। अगला है ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, फोकस ऑन एथिकल डायमेंशन मेकिंग, कल्चर हेल्थ। देखो अब जब तक आप तीनों चीजों को जोड़ नहीं सकते, तो देखो सबने वैसे ही लिखा, इन्होंने भी वैसे ही लिखा। क्योंकि अब क्या करें, जैसी दोनों चीजों को जोड़ेंगे तो माइंड में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इससे अच्छा है भाई अलग अलग बता दे, पहले पैंट, फिर शर्ट, फिर पजामा, ऐसे। और बताना क्या था आपको, ड्रेस। हम अपने हिसाब से उसको तोड़ तोड़ के बता देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे। ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप तो लिखी हो गई है, मतलब ये समझाना हुआ, ये आंसर नहीं हुआ ना। चलिए आगे। चलिए, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, मोरल इंटीग्रिटी। एक तो जरा जो स्कैन है, भारत के स्कैनर्स को यूज कीजिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, बट प्लीज यूज स्टैंडर्ड स्कैनर्स, आई वुड अप्रिशिएट दैट।
कागज और कागज पत्थर और ये जो स्कैनर हैं, अगर ये ढंग से नहीं दे रहे हैं तो कृपया करके और स्कैनर ढूंढिए। मैं भारत के ही साथ हूँ, लेकिन प्लीज मुझे समझ में आना चाहिए क्या। ओके, इंडिया हैज प्रूव्ड इट्स पावर इन नॉन वायलेंस व्हेन इट वाज कॉलोनाइज्ड, देखिए अब मतलब हो गया बस। व्हेन इट वाज कॉलोनाइज्ड इंडिया ने तब प्रूव कर दिया। लेस रिसोर्सेज भी थे हमारे पास, मतलब हम ही थे दया माया गरीब सब कुछ मरे पिटे हम ही थे, और हम ही ने सब अच्छा किया, ऐसा नहीं है। तो मतलब आंसर में आपका एकदम डिग्निटी और तरीके से चीज को निकलने आना चाहिए। ग्लोबल लेवल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, क्वाड, यूएन, एफटीए, चलो 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 आगे चलो। हाउएवर इट इज द लैक ऑफ पेशेंस एंड हाईली एम्बिशियस, ये बात बिल्कुल सही है, ड्रीम बहुत अच्छा लिखा है ये। इन इंडिया नक्सलाइट हेट स्पीच लीड्स टू वायलेंट एक्टिविटीज, चलिए आगे। पावर, देखो ये कितना पॉइंट स्टेटमेंट कितना अच्छा है। नॉन वायलेंस हैव अ पावर बैकअप इफेक्ट एफिशिएंटली, ज्यादा हो गया यार समझ नहीं आया। ऑन द ग्लोबल फोरम ग्लोबल एजेंसी फेल टू टैकल जियो पॉलिटिक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है कि पढ़ने में मतलब भय बिन प्रीत ना होए। अब ये वो वाला दूसरा एलिमेंट लेके आए बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ स्कोप ही नहीं था, यहाँ वो स्टेटमेंट को सिर्फ आप नॉन वायलेंस पे ही रखो। लेकिन आप, और ये अच्छा लिखा लास्ट में कि रिमेंबर बिकमिंग द वर्ल्ड वन अल्टीमेटली द मैनकाइंड सफर्स, अच्छा है ये। लेकिन क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव आंसर निकाल पा रहे हैं? वो नहीं आ पा रहा ना, चलिए आगे चलिए। अब इन्होंने भी देखिए वैसे ही किया, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, आपने भी कोड ऑफ कंडक्ट बताया, एनवायरनमेंट बताया, डे टू डे वर्किंग बताई, लेकिन इसको एप्लीकेशन बेस पे कैसे बताएंगे? ये पबेड के आंसर से डिफर कैसे होगा? ये मैनेजमेंट के आंसर से डिफर कैसे होगा? एथिक्स में पूछा जा रहा है। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, मोरल इंटीग्रिटी, एबिलिटी टू एक्ट ऑनेस्टली एंड टू अराइव एट सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। हेल्प्स टू, अच्छा लिखा, गाइड पीपल एनालाइज सिचुएशन, लेकिन एग्जांपल किधर? मोरल इंटीग्रिटी गाइडिंग प्रिंसिपल है, लीड टू द राइट एंड बैलेंस बिहेवियर। मोरल मतलब समझाओ, शब्दों में जाओ, इतना ये अच्छा लिखना है, मतलब आप भी फॉर्मल डेफिनेशन लिखिए, लेकिन एक अप्लाइड प्रिंसिपल जरूर लेके आइए। चलिए आगे। हाँ, 2023 नोबेल प्राइज विनर ईरानी एक्टिविटीज, बहुत अच्छा लिखा, देखिए हर फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान, फ्रीडम फॉर ऑल, शी वाज इन कस्टडी, बहुत अच्छी शुरुआत की, बहुत अजीब, बहुत मतलब बढ़िया, एक मतलब अच्छा एलिमेंट है। रिजीम ने, मतलब आपने बताया स्टोरी, लेकिन अब कितनी बता के आगे क्या करते हो ये डिपेंड करता है। चलिए, टिल नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी जेन्युइन, वेरी मीनिंगफुल, बस खत्म। अच्छा, फार्मर आ गया। इंडियाज फार्मर protesters were largely non-violent. I think I love it. Both are amazing. Both ideas are to be appreciated. चलो, महात्मा गांधी व्यू स्टिल होल्ड ट्रू। अब इन्होंने सिर्फ इतना करके छोड़ दिया, तो एग्जामिनर नंबर देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लिखते और कि कैसे मतलब दोनों को जोड़ते कि कैसे सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं नॉन वायलेंट से ही वायलेंट की जगह, तो शायद नंबर बहुत अच्छा आता। पर अप्रोच ठीक है। चलिए, नॉन वायलेंस इज बेस्ड ऑन एटीट्यूड सत्याग्रह, चलिए चलिए। मोरल ट्रांसफॉर्मेशन, महात्मा गांधी मेथड ऑफ सत्याग्रह अहिंसा इंस्पायर मिलियंस अगेंस्ट ब्रिटिश राज। द डिफरेंस, चलिए चलिए। अपहोल्डिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ इन ए सिविलाइज मैनर, ब्रिटिश राज हाउ टायरेनिकल, ठीक है, आपने थोड़ा ज्यादा बता दिया, थोड़ा कम बताना था। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात कह रहा है, तो उस पर जल्दी आने की कोशिश करो। जो मांग रहा है प्लीज उस पर जल्दी आओ, पेशेंस नहीं है। उसके बाद आपने बोला यूज ऑफ माइट, यूएसए वॉर मशीन, ब्रोड टू जर्मनी, मॉडर्न, चले चलिए। नॉन वायलेंस यूज्ड हियर, चांस, प्रोजेक्ट, बैक टू विलेज बाय आर्मी इन कश्मीर, नेगोशिएशन बिटवीन गवर्नमेंट। अब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड था यार, वर्ल्ड कहाँ है अब तक आपकी में? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कहाँ है? सीआरपीएफ, कोबरा, नेक्सलाइट रीजन, चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, कहाँ गया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड? अरे नॉर्थ कोरिया भी यही है, ईरान भी यही है, बोको हरम भी यही है। वायलेंट मीन्स की बात थोड़ा बड़ा लेके आते, अच्छा है, लेकिन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फिर लिखते इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इट इज ए माइक्रोजोम, तब लिखते ये सब। उसके बिना तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड। ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, ओके, हाँ ये देखो इन्होंने एग्जांपल दिए साथ में। विजन मिशन ऑफ रेलवेज, 24/7 वर्क कल्चर, आई लाइक दैट, चलिए चलिए। प्रोफेशनलिज्म, सिविलाइजेशन, सिटीजन चार्ज, रेलवे पे ही क्यों अटकी हुई है भाई? कल ही समझाया था, एक रेलवे हो गया, दूसरा रेलवे वहां लाना जरूरी है। रेलवे का एग्जाम नहीं, टीटी भर्ती नहीं होना है। आप एक ले आए फिर रेलवे ले आए। चलिए आगे चलिए, थोड़ा सा डाइवर्सिटी लाइए, मौका देता है एग्जामिनर की यार, लिखो। आईपीआर स्टैंडर्ड्स पीर रिव्यू, ओके दैट्स फाइन। चलिए इधर, इंडिया स्टैंड विद बांग्लादेश ड्यूरिंग 1971 जीनोसाइड। आई वुड लाइक टू नो कि 1971 जीनोसाइड किसने बोला? यूनाइटेड नेशन ने बोला है, किसने बोला है कि जीनोसाइड है? अगर है तो दैट्स इज टू बी अप्रिशिएटेड कि आप बोले हैं, अदरवाइज मत लिखिए।
जापान वर्क कल्चर ठीक है, मेंटेनिंग दिल्ली जू, तो ठीक है, एग्जांपल्स भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और सिंपल और थोड़ा और अट्रैक्टिव होना चाहिए, शायद होगा विद प्रैक्टिस। Principle of non-violence stresses on achieving the goal with the constructive methodology. It proved freedom struggle. देखो अब इन्होंने भी पूरी हिस्ट्री बता दी, पोस्ट इंडिपेंडेंस फिलोसफी, नॉन वायलेंस प्रमोटेड पीस यूएन ब्रदरहुड। अरे वो पूछ रहा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या कुछ पा सकते हो नॉन वायलेंट मीन से, वो आर्ग्यू करो ना कि हाँ पा सकते हो नहीं पा सकते हो, थोड़ी ना बोल रहा है कि भाई क्या हो रहा है वायलेंट तरीके से। तो आंसर का अप्रोच बदल गया वो, आपने इतना सारा बता दिया, अब क्या करें उसको। चाइना, चलिए चलिए, चाइना असर्टिवनेस इन इंडो पैसिफिक एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, नहीं ये नहीं बोला, आप लिखो कि चाइना का असर्टिवनेस इंडो पैसिफिक में क्या वाकई चाइना को पीस दे पाएगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क। वो पीस पीस से ही आ सकती है, ये लिखना है, पर आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। देयरफॉर इंडिया इज पीस प्रमोटिंग, अरे भाई इंडिया को नहीं बोल रहा है वो कि इंडिया टेररिस्ट कंट्री है कि पीस है कि नहीं है, बात समझो। चलिए आगे, चलिए चलिए, अहिंसा मजबूरी का नहीं अपितु मजबूती का भाव है, वाह, वेरी गुड। ठीक है, आतंकवाद बताया, जूझ रही दुनिया वैश्विक चेतना को झकझोरने के लिए, बिल्कुल सही बात है, विश्व समुदाय को आकर्षित करने के लिए नमक जैसी, चलो आगे चलो। पत्ते भी तोड़ो, रुको रुको, पत्ते भी तोड़ो तो पेड़ से क्षमा मांग लो, क्या बात, देखो ये क्या बात लिखी, वाह। पत्ते भी तो, अहिंसा का भाव, संरक्षण, जलवायु, आई थिंक दिस आंसर कैन स्कोर मार्क्स। आगे तो काट दिया खैर उन्होंने। अहिंसा अपने आप में हथियार है, और जो गरीब विकासशील देशों को भी हथियार संपन्न वैश्विक विकसित देशों के सामने खड़ा होने की हिम्मत देता है, ये आंसर है इसमें भी। लेकिन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड क्या वाकई अहिंसा से जीत सकता है, ऐसा यहां आने की कोशिश कर रहा बाकी आंसर से, लेकिन ये अच्छा है, थोड़ा सा ट्रैक पे है। तो अहिंसा नमक हथियार बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन थोड़ा बड़ा लिखिए हल्का सा और लाइन खींचिए, वो जरूरी है। चलिए आगे, नॉन वायलेंस इज नॉट a weapon of the weak, it requires great character and courage of strength. The importance of non-violence is after challenged by, is often challenged by, अब देखो वो डायरेक्ट अटैक किया, यूज ऑफ स्टेट फोर्स, राइज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, सारे ले आए, देखो ये प्रॉब्लम चैलेंजेस बता दिए वर्ल्ड के ये। लेकिन इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या सत्याग्रह का इंपॉर्टेंस है, वो ट्रूथ। अब मंडू के उपनिषद भी डाल दिया उसमें, नॉन वायलेंट सक्सेसफुल प्रोटेस्ट बता दिया कि लॉ के फार्म लॉ, देखो उन्होंने वही चीज बताई लेकिन उल्टे तरीके से बताई। वायलेंस से विशियस साइकिल आती है, इथियोपिया का दे दिया। टिग्रे कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल सही बात है, वायलेंट बैटल जो है वो कभी रिजल्ट नहीं लेके आते, व्हाट इज राइट, ओनली फेमस एंड पावरफुल स्टेट पावर, जो आपने लिखा अभी यूएस वाला। नॉन वायलेंस कैन बी यूज्ड बाय वनरेबल मार्शलाइज्ड टू डिमांड देयर राइट्स, आर्टिकल 19 भी ले आए। नियामगिरी कैंपेन को बताया, लीड टू वाइब्रेंट अकाउंटेबल डेमोक्रेसी, तो यानी इंडिया भी आ गया, लोकपाल भी आ गया, अफ्रीका भी आ गया, डेमोक्रेटिक इथोस भी आ गए, आप भी ऐसा कर सकते थे क्वेश्चन समझते तो। पहले पैराग्राफ में जो पहला जो उन्होंने मैप बनाया, डायग्राम बनाया, वो आपने पूरे पेपर में फैलाया है। अब देखिए ये आंसर जो शुरू में पहले क्वेश्चन में हमने डिवीजन किया था, डिवीजन यहां भी है, लेकिन दोनों जगह एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे एक ही क्वेश्चन में हमें मिले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, शीलम परम भूषणम, वैल्यू सिस्टम गाइडिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजर, डे टू डे, चलिए आगे चलिए। नो वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व, कॉजल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इन्वॉल्व एन एथिकल गोल और वर्च्यू, यानी लैंग्वेज स्पेसिफिक भी है, सिंपल भी है, एग्जाम्पल भी दे दिए। दिल्ली मेट्रो, उधर दिल्ली मेट्रो दो दे दिए, चलो ठीक है, आई डोंट अप्रिशिएट ब्रिंगिंग सेम काइंड ऑफ एग्जाम्पल, चलिए चलिए। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, मोरल इंटीग्रिटी, इन्वॉल्व्स बीइंग कंसिस्टेंट विद व्हाट यू डू एंड व्हाट यू बिलीव एंड से, इससे सिंपल क्या हो, इन्वॉल्व्स यूर एक्शन एंड वर्ड्स बीइंग इन कॉन्सोनेंस विद वंस मोरल वैल्यूज, इनको तो स्टैंडर्ड है, इन्हीं को देख लो बार बार। लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंसिव कॉन्सेप्शन है, नेगेटिव कैरेक्टर भी हो सकता है, उसका नहीं हो सकता है। मास मर्डरर में भी इंटेलेक्चुअली, उसकी में भी इंटेलेक्चुअली इंटीग्रिटी हो सकती है उसकी, अगर उसके अंदर कोई वो जो एग्जांपल दे रहे हैं। नॉट लाइंग ड्यू टू एम्फेसिस ऑन ट्रूथ एज वैल्यू, युधिष्ठिर। तो कहीं से आप कुछ भी लाइए अपना एग्जांपल प्रूव, वन मस्ट नॉट जस्ट एम्फेसाइज इंटेलेक्चुअल एंड प्रोसीजरल कंप्लायंस बट मोर टुवर्ड्स मोरल इंटीग्रिटी फॉर ग्रेटर होलसम ऑफ कैरेक्टर, जो हम दिन रात यहाँ पे प्रैक्टिस करने की बात करते हैं। आपको आता है ये सब, थोड़ा शब्दों को पकड़िए, थोड़ा चीजों को देखिए और काम होगा। सो सचिन,
Be quick. In 1 minute, we have to wind up. सर स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं सर, और कीवर्ड्स को लेके आए ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ चल, जल्दी। दिव्या। सर सिंपल और लिमिटेड वर्ड्स में किस तरह से अपनी बात को रखना है? तो दो बार बार सुनो, बार बार देखो, 4 बार देखो, 6 बार देखो, खाते हुए देखो, सोते हुए देखो, रोते हुए देखो, देखो। जी सर। करो ना। तो कहाँ पर क्या और कैसे बोलना है वो इम्पोर्टेंट है बहुत। बिल्कुल सही बोला। प्रवेश। सर टुडे आई हैव 4 लर्निंग्स। सर नंबर 1, नो रिपीटिशन, एक बार जो बोला बार बार नहीं बोलना। दूसरा, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तीसरा, लोकल जितना एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि फूलों की सैर का एग्जाम्पल उसने यूज किया है, सरकारी स्कूल में सर्वोदय स्कूल का एग्जाम्पल है। तो और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगी वो टेक्निकल नहीं, थोड़ा सिंपल हो के अगर लिखा जाए तो आंसर में काफी इंप्रूवमेंट आएगा। थैंक यू सर। आई अप्रिशिएट, थैंक यू। मानसी। सर जो क्वेश्चन की डिमांड है डायरेक्टली तो वो एड्रेस होनी चाहिए फ्रॉम द हाँ वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, वो स्पेस वेस्ट नहीं होनी चाहिए। और हाँ। एग्जाम्पल्स भी हमें पता है सर, एग्जाम्पल्स पता है बट एग्जाम्पल्स को भी एनालाइज करना है। हम्म, ठीक है। आई तो लाइक इट। और शिव। सर मेरा फर्स्ट वाला आंसर में मोर जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड था तो उसको मैंने इंटरप्रेट किया इंडिया के हिसाब से, कंटेम्प्रेरी हम्म, टाइम के हिसाब से। किया तो नहीं वर्ल्ड है। है तो किया हाँ नहीं, सर। ऐसा हो जाता है। आपने किया नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो सर उसको ब्रॉड रखा, ऐसे टॉपर ने रखा था सर कि इंडिया भी ले आया उन्होंने, उसके बाद फिर इंडिया का भी एग्जाम्पल लेके आया, वर्ल्ड का भी थोड़ा एग्जाम्पल लेके मतलब बोल्ड बनिए, थोड़ा बोल्ड बनिए, आपस में कम्युनिकेट कीजिए, खुद को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, सामने वाले को भी मत लीजिए, एंड आई कैन प्रॉमिस यू इट विल बी अमेजिंग। समझे? यू जी ऑल विल बी ब्रिंगिंग द बेस्ट ऑफ द, आई डोंट फाइंड एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओवर देयर। आप भी कर दोगे, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, जार्गन नहीं चाहिए। एथिक्स का भी हम करेंगे इसके बाद। इंटरनल सिक्योरिटी वी हैव बीन वर्किंग, एंड we will be reaching the next level very soon. Thank you very much. Wishing all of you all the best. We'll speak soon.